third class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 2. देखो पेज नंबर है आपका 11. MCQ. सेठ को किस चीज़ का शौक़ था? जो सेठ था उसको किस चीज़ का शौक़ था? नए नए बर्तन इकट्ठे करने का. वो क्या करता था कि कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे तो वो नए नए बर्तन खरीद कर लाता था. उसे काफ़ी शौक़ था कि उसके पास नए नए बर्तन हों. बूढ़े किसान का नाम क्या था? जो बूढ़ा किसान था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बंशी. सेठ को देखते ही किसने मुंह लटका लिया? सेठ को देखते ही किसका मुंह लटक गया था? सोमू ने सेठ को देखते ही मुंह लटका लिया था. अब फिलिप्स हैं. सेठ को नए नए डैश इकट्ठे करने का शौक़ था. सेठ को क्या इकट्ठे करने का शौक़ था? नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक़ था. अपनी डैश पर सेठ बहुत खुश था. जो सेठ था वो किस चीज़ पर बहुत खुश था? अपनी चालाकी पर. क्योंकि वो क्या सोच रहा था? उसने अपनी चालाकी दिखाकर नए बर्तन उनसे ऐंठ लिए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था. बंशी ने अपने घर पर एक डैश का आयोजन किया. बंशी ने अपने घर पर क्या किया था? एक उत्सव का आयोजन किया था. उत्सव मीन्स क्या हो गया? पार्टी वगैरह जो होती है. मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए तब उनके पेट में डैश थे. उसने सेठ ने क्या बोला था? मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे उनके पेट में बच्चे थे. सेठ को डैश होने लगी. सेठ को क्या होने लगी थी? चिंता होने लगी थी, क्योंकि अभी तक सोमू उनके बर्तन लेकर नहीं आया था. सोमू ने सेठ से उसके सारे बर्तन डैश मांगे. सोमू ने उसके सारे बर्तन क्या मांगे थे? सेठ से उधार मांगे थे. उसने बोला था मेरे घर पर पार्टी है तो उसके लिए मुझे आपके बर्तन उधार चाहिए. अब है राइट रॉन्ग. सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर गांव वालों से दुगने बर्तन वसूलता था. क्या जो सेठ था वो कोई ना कोई बहाना बनाकर गांव वालों से दुगने बर्तन वसूलता था? यस, बिल्कुल राइट है. वो कोई ना कोई चालाकी दिखाता था और दुगने बर्तन वसूलता था. बंशी एक बूढ़ा किसान था. क्या जो बंशी था वो एक बूढ़ा किसान था? यस, बिल्कुल राइट है. सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ. जो सेठ था क्या वो और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर खुश हुआ था? हाँ, बिल्कुल राइट है ये. वो सोच रहा था कि मैंने उनको पागल बना दिया. सोमू को रोता देख गोविंद घबरा गया. क्या सोमू को रोता देख गोविंद घबरा गया था? नहीं, ये रॉन्ग है. सोमू को रोता देख गोविंद नहीं घबराया था. कौन घबराया था? सेठ घबरा गया था. तो ये क्या है हमारा? रॉन्ग. अब है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो. यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें कुछ मिस्टेक है, आपको उनको करेक्ट करके लिखना है. ठीक है. अब देखेंगे यहाँ पे बियाह. बियाह तो कुछ नहीं होता ना, क्या होता है? ब्याह होता है. तो जो यहाँ पे हमारा ब है वो कैसा आएगा? आधा ब आएगा. फिर है गिनती. गिनती नहीं होता, गिनती होता है. ग पे कैसी मात्रा आएगी? छोटी की मात्रा. ब्रतन. ब्रतन नहीं होता, र की जो मात्रा है वो त पे आएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बर्तन. चलाक. चलाक में क्या मिस्टेक है? चलाक नहीं, चालाक होता है. चा आ की साउंड आएगी च के पीछे, तो च के पीछे कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा. तो हो जाएगा हमारा चालाक. फिर है दुगने. दुगने में द के नीचे भी ऊ की मात्रा और ग के नीचे भी ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे? दुगने. जन्म. जन्म नहीं होता, जन्म होता है. न की साउंड कैसे होगी? आधी होगी. तो ज आधा न और म, ये क्या हो जाएगा हमारा? जन्म. अब देखो क्वेश्चन आंसर है. सेठ को किस चीज़ का शौक़ था? जो सेठ था उसको किस चीज़ का शौक़ था? सेठ को नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक़ था. उसको ये शौक़ था कि उसके पास नए नए बर्तन हो, तो सेठ को नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक़ था. सेठ से लोग क्यों डरा करते थे? जितने भी गांव वाले थे वो सेठ से क्यों डरते थे? सेठ से लोग इसलिए डरते थे क्योंकि जब कोई शादी ब्याह के मौके पर उनसे बर्तन उधार ले जाते थे तो वापसी के समय सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता था. क्यों डरते थे गांव वाले सेठ से? क्योंकि अगर उनके घर में कोई पार्टी वगैरह होती थी और वो सेठ से बर्तन उधार लेते थे तो जब वो उसे वापस करने जाते थे तो सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता था. सेठ को बंशी ने और बर्तन खरीद कर क्यों दिए? बंशी जो था वो एक बूढ़ा किसान था, है ना, तो उस बंशी ने सेठ को और बर्तन खरीद कर क्यों दिए थे?
सेठ को बंशी ने और बर्तन इसलिए खरीद कर दिए थे क्योंकि सेठ ने बंशी को उसकी सारी ज़मीन जब्त कर लेने की धमकी दी थी। सेठ ने क्या बोला था, अगर तुमने मुझे और बर्तन लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जितनी भी ज़मीन है वो जब्त कर लूँगा। जब्त कर लूँगा मीन्स उसे अपने कब्जे में कर लूँगा। इसलिए बंशी ने डर के कारण उसे और बर्तन लाकर दे दिए थे। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा, सोमू के अनुसार सेठ के बर्तनों को क्या हो गया था। सोमू के अनुसार यानी कि अगर हम सोमू के अकॉर्डिंग देखें तो सेठ के जो बर्तन थे उन्हें क्या हो गया था। सोमू के अनुसार सेठ के यहाँ से लाए गए बर्तन बीमार हो गए थे और मर गए थे। सोमू ने क्या बोला था कि मैं आपके यहाँ से जितने भी बर्तन लेकर आया था वो सारे के सारे बीमार हो गए और मर गए थे। तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 2 रिवाइज़ करवाया। आपका होमवर्क है, आप इसको रिवाइज़ करेंगे और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट है। ओके, थैंक यू।